जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्त सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले सीधे दोस्त आप लोगों के मेडिकल के संबंधित जितनी डाउट है टोटल कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है। तो अभी देखिए डीजीपी साहब ने एक निर्देश आदेश दिए हैं, जो उनके आदेश के अनुसार हर जगह आरटी संदेश भेजा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्त की जो बच्चे कमेंट किए थे, बहुत ज्यादा कमेंट आया था, सबका रिप्लाई किया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल में क्या जांचें होंगी। देखिए भ्रामक चीजों में मत रही, यूट्यूब पे आप देखेंगे ये चीजें वो चीज, यूट्यूब पर जो वीडियो बनाया जाता है तो वो एसएससी जीडी भी रहता है, उसमें आर्मी भी रहता है, पैरामिलिट्री सीएपीएफ सारी चीजें रहती है। तो ऐसा नहीं है कौन जैसा मेडिकल नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो बिल्कुल इस भ्रम में मत रहें। क्या जांच होगी मेडिकल में, किसमें आप लोग बाहर हो सकते हैं। देखो कमेंट किए थे कि भैया रीमेडिकल में कितने परसेंट पास होने का चांस रहता है, भैया कितने लोग मेडिकल में बाहर होते हैं, कट ऑफ मार्क है क्या पास हो जाऊंगा, रीमेडिकल के लिए समय कितना मिलता है। और जो चीजें नहीं जांच होती है, जैसे जो चीजें जांच होती है, देखो जैसे मान लो डीएनएस कैरी एंगल और उसके बाद जो पाइल्स उसकी समस्या है, मैंने आपको बार बार बता दिया है। और बाकी जो चीजें जांच होगी दोस्तों, जो चीजें जांच होगी जैसे नॉकनी वोलेक्स है, जो आप लोग का वोलेक्स है, फ्लैट फुट है, समतल तल में वेरिकोज स्पेस डिविल्टी, अन्य कोई शारीरिक चीजें, रिनीज बेवर्स टेस्ट वर्टिगो, और बाकी आंखों का कलर ब्लाइंडनेस और दो डिसीजन नहीं कर दी। तो ये चीजें जो चीजें हैं रिलीज बेवर्स वर्टिको टेस्ट हैं, जो मैंने सारी चीजें आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिएगा। और मेडिकल में जो इनॉक्नी फ्लाइट फीट बैरिकोज ये सब सारी चीजें, इसका भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। हर चीज इससे कैसे बचना है। देखो मेडिकल में अपनी कमी को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, समझ गए होंगे। और बाकी अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त की क्या चीजें हैं, कितनी चीजें जांच होती है। देखो डीएनएस, डीएनएस बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन किए थे, और एक बच्चे कमेंट किए थे भैया रीमेडिकल के लिए समय कितना मिलता है। तो देखो रीमेडिकल के लिए समय आपके 8 से 10 दिनों मिलता है। रीमेडिकल किनको मिलता है, रीमेडिकल में कौन पास होते हैं कौन फेल। देखो ऐसी चीज है जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप ऑपरेशन कराने के बाद से सक्सेसफुल माने सही हो जाता है, समझ रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी, चाहे वो एसएससी हो या स्टेट पुलिस हो या आर्मी, कोई ऐसी बीमारी जो ऑपरेशन कराएंगे उसके दौरान आपका सही हो जाता है, तो रीमेडिकल उसीलिए होता है। दोबारा आप मेडिकल कराएं और फिट हो जाएंगे। बाकी जो चीजें नहीं सही हो पाती है, जैसे मान लीजिए रीमेडिकल मिला, कुछ दिनों का समय मिलता है, आप रीमेडिकल कराएं, वो चीजें सुधार नहीं हो तो नहीं फिट हो पाता है। मेरे कहने का मतलब यही था दोस्त। और बाकी इसमें यूपी पुलिस में मान लीजिए कि कितने परसेंट बच्चे पास होते हैं, तो मैंने बताया 90 मतलब 90% पास, फिर रीमेडिकल का 90, समझ गए होंगे। समतुल्य बट्टा निकालिएगा 90% का। अब देखिए ये रीमेडिकल हो गया। कट मार्ग में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। बाकी जो टाइटू टू वाले कमेंट भैया लोग किए थे, भाई लोग किए थे मेरे, और जो अभी एक फीमेल थी कमेंट की थी भैया जो महिलाओं के जो मेडिकल होते हैं कैसे होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं जो पुरुष के होते हैं। और बाकी जो चीजें हैं आप लोग पूछे हैं कि कैरी एंगल जांच होते हैं, देखो मैंने बताया कैरी एंगल, कैरी एंगल, उसके बाद पाइल्स, प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे भैया मुझे वारिकोसील है, मुझे हाइड्रोसील है। तो देखो अगर आपको वारिकोसील है कोई डाउट नहीं है। वारिकोसील यार जब इज्वजी स्क्रोटम या कोई डॉपलर प्रभाव टेस्ट करवाएंगे, अगर ग्रेड 4 का रहता है तब कोई किसी मेडिकल में पकड़ा, चाहे वो आर्मी हो या एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो। जब तक ग्रेड 4 का नहीं रहेगा कोई नहीं पकड़ पाएगा, जब तक उसकी नसें जो होती है टेस्टिस से और जो जाती है ऊपर नसें, वो लगभग 4 एमएम की हो जाए, समझ रहे हैं। और जो बच्चे अभी कमेंट किए थे भाई, आप जो कमेंट किए थे कि मेरा ग्रेड 2 है, तो कोई डाउट नहीं है, जांच भी नहीं होगी, और कहीं जांच होगी तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपका ग्रेड 2 है। आप समझ गए होंगे वेरिकोसील के बारे में। हाइड्रोसील यूएसजी स्क्रोटम आप टेस्ट जो होता है, यूएसजी स्क्रोटम टेस्ट वेरिकोसील का होता है। ये जो होता है स्क्रोटम की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी आप लोग का मेडिकल ऐसे होगा, ऐसे नहीं अंडरवियर होगा। अगर स्क्रोटम की साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो डॉक्टर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं तो हर जगह अलग अलग डॉक्टर होंगे, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होंगे। मैंने आप लोग को बताया है कि जो पांचों उंगलियां दोस्त कभी बराबर नहीं होते हैं, समझ गए होंगे। बाकी बाकी कई डॉक्टर अच्छे रहते हैं। देखो जो डॉक्टर अच्छे रहते हैं वो जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है यूपी पुलिस के मेडिकल, इसमें ज्यादा अभ्यर्थी नहीं लिए गए हैं, और बहुत कम चांस होता है कि वो बाहर करते हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का बता दिए, पाइल्स का बता दिए, पाइल्स चेक नहीं होते हैं। उसके बाद ये जो बच्चे बैरिकोज वेंस है सर, बैरिकोज वेंस जांच होते हैं। बैरिकोज वेंस अगर आप जंप करने पर, देखो बैरिकोज वेंस अगर जंप करने पर ज्यादा दिख रहा है, विदाउट जंप, बिना जंप के नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बाकी ये जो चीजें मैंने बताया, फ्लाइट फीट, बैरिकोज, स्पीच डिविल्टी या अन्य कोई शारीरिक, जैसे मान लीजिए कि आपके शारीरिक में और कोई बाधाएं हैं और कोई दिक्कत है, तो उसमें आपको
परेशानी हो सकती है या बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो सभी लोग बता रहे हैं यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है नॉर्मल होता है, लेकिन दोस्त इतना भी नॉर्मल नहीं होता है कि भविष्य की बात है, समझ रहे उसको ज्यादा जो नॉर्मल नॉर्मल होता है उसको ज्यादा हल्के में नहीं लिया जाता है, समझ गए होंगे। और बाकी कितने लोगों का मेडिकल होगा, देखो कितने लोगों का मेडिकल एक दिन होगा। तो अभी और एक जो भैया अभी कमेंट किए थे मेरे भाई साहब की, भैया जो है जो मेडिकल प्रक्रिया होगी या मेरिट के आधार पे होगी। नहीं दोस्त, मेरिट अभी जो हमीरपुर वाला न्यूज था और जो अभी आरटी संदेश है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें दिया है कि वहां पर सब टोटल फिक्स हो गया, इतने से इतने दिन मेडिकल चलेगा, 3 बजे तक ये भी फिक्स हो गया, 9 बजे से मेडिकल चालू होगा और प्रतिदिन 40 लोग का मेडिकल होगा। तो हमीरपुर का है, वहां पर मेरिट के आधार पे देखो, वहां पर जनसंख्या भी कम है, वहां पर देखे होंगे कि जो लड़के हैं उनका संख्या भी कम है। ऐसा नहीं कि हर जगह 40 ही बच्चे होंगे, क्योंकि संख्या के हिसाब से मान लीजिए संख्या ज्यादा है तो 70 भी हो सकते हैं, 85 100 भी हो सकते हैं, संख्या ज्यादा हो तो, समझ गए होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त, वो कहीं वो हमीरपुर का बस है, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं मुझे लगता है कि मेरिट होगा। वहां पर हो सकता है कि जिनके नंबर ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कि उस जिले में 300 कुछ लोग का मेडिकल होना, तो जिनके नंबर ज्यादा होंगे, मान लीजिए 1 से 40 होगा पहले, तो जिनके 1 से 40 होगा ज्यादा तो पहले उनके नंबर होंगे, फिर 40 के बाद से 40 से 80 होंगे, समझ गए होंगे। तो वहां का न्यूज है। बाकी आप वहां तो 30 मई तक हो गया। बाकी दोस्त जो मेडिकल प्रॉब्लम है, जो बच्चे कमेंट किए थे कि कलर विजन, ये सब चीजें जितनी चीजें हैं, अब देखो हल्के में मत लेना भाई। देखो ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ, पूरी बाकायदे एनालिसिस करता हूँ फिर बनाता हूँ। और मुझे भी अच्छा लगा अभी एक मेडिकल का वीडियो जो डाला था कि संपूर्ण मेडिकल प्रक्रिया, बहुत सारे बच्चों ने लगभग 200-300 कमेंट किए कि भैया बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ऐसा वीडियो कोई नहीं डाला था, सभी हवा हवा में बात करें। देखो तो मैं वीडियो बनाने से पहले दोस्त जरूर उस पर सोचता हूँ कि उसमें क्या चीज आप लोग को परेशानी के लिए डालूं जो थोड़ी अलग हो, आपको अच्छा भी लगे। और मैं ऐसा नहीं, मेडिकल के अनुभव के अनुसार भी बता दूं, आप लोग को मालूम हुआ मेडिकल कई जगह कराया हूँ। अभी कल डालूंगा, मैं जब बाहर हुआ था मेडिकल में, रेडियो ऑपरेटर में या बीएसएफ में, तो किस में बाहर हुआ था, सारी मेडिकल जो प्रोसेस है एक बार डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अभी फिलहाल में मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखेंगे दोस्त, तो एक बार जरूर बताइएगा कि जो ये वीडियो है इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। आपको मालूम होगा कि मैं कमेंट का रिप्लाई सबका करता हूँ। और मेडिकल नजदीक है, फिलहाल में किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज मत करिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और बाइक को तो बिल्कुल नहीं, बाइक बिल्कुल धीरे चलाइए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई घटना ना हो जाए। जब तक आप लोग मेरे मित्र, मेरे भाई जब तक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाए, कोई ऐसी कार्य मत करिएगा जिससे आपको कुछ झेलना पड़े, समझ गए होंगे। और बाकी मेडिकल एडमिट कार्ड भैया कब तक आ जाएंगे, तो मेडिकल एडमिट कार्ड आप लोग के, देखो मेडिकल एडमिट कार्ड सभी के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सभी के मेडिकल एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और हो सकता है जिन बच्चों के शुरू में मेडिकल हो, जैसे मान लीजिए जिनके बच्चों को शुरू में मेडिकल होंगे उनके पहले आ गए होंगे, या किसी जिले में हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा करा के, जैसे ज्यादा बच्चे का होगा तो अभी मेडिकल एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो एवरेज होगा हर जगह वही होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा बच्चे बुला जाएंगे, कहीं कम बच्चे बुला जाएंगे, कहीं ज्यादा पास होंगे, कहीं कम पास होंगे, समझ रहे हैं। हर चीजें अब वो डिपेंड करती है आपके भाग्य के ऊपर, आपका सेंटर कहाँ है, समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी फिलहाल में दोस्त वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, वैसे आप लोग बहुत ज्यादा लाइक किए उस वीडियो को और कमेंट भी किए थे, तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोग जब ऐसी चीजें करते हैं कि भैया बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, और आपके पास अभी एक बच्चा कमेंट किए थे, 2-3 लोग अभ्यर्थी कमेंट किए थे पर्सनल इंस्टाग्राम पे कि भैया आपके पास वास्तव में नॉलेज बहुत ज्यादा है, जो चीजें आप बता देते हैं लाइव में। देखो लाइव में मैं आता हूँ इसलिए, लाइव में हर कोई नहीं आता है, लाइव में वही आके आपसे क्वेश्चन करेंगे, वही जवाब देगा जिसको हर क्षेत्र में मालूम रहे, समझ रहे मेरी बात को। लाइव में वही जाके जवाब दे पाएंगे जिनको मालूम रहे कि अभी क्या बोलना है, उनका जवाब कैसे देना है। वीडियो बना के डालना दो आम बात है, वीडियो बना के कोई भी डाल सकता है, वीडियो बना के आप भी डाल सकते हैं, पेपर कटिंग वीडियो आप भी डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, बाकी आप लोग से एक हाथ जोड़ के विनती है दोस्त कि सभी लोग मुझसे कॉल पर बात मत करें। देखो इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज जो कर रहे हैं उनका रिप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे बच्चे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कॉल सबका तो उठा नहीं पाऊंगा, अभी सुबह से लगभग 10-15 लोगों का कॉल है। मान लीजिए कि अगर आप लोग इतने लोग हैं, अगर 2-2 3-3 मिनट बात करेंगे तो सोचिए कि मुझे अपने आप पे भी तो दोस्त समय देना। बाकी मैं इतना आप लोगों के लिए करता हूँ कि हर जितने कोई कमेंट करते हैं लगभग सबका रिप्लाई भी करता हूँ। जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो चैटिंग भी अगर खाली रहता हूँ तो अगर वो करते रहते हैं तो एक साथ 5-5 10-10 लोगों का चैटिंग उनका रिप्लाई करता रहता हूँ, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाए दोस्त। क्योंकि अब कुछ दिन की बात है, मैं जानता हूँ इस समय जो
चीजें मन में होती हैं। ये जो चीजें मन में होती हैं दोस्त, अभी भविष्य की बात है इसलिए आप डरे हुए हैं। बाकी फिलहाल में आप लोग समझ गए होंगे सारी चीजें। अगर वीडियो को दोस्त अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा और अच्छे से प्यारा सा दोस्त मेरे भाई कमेंट भी करिएगा। तो वीडियो को बंद करते हैं मेरे भाई। सभी को जय हिंद भाई।